आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आपने बहुत ट्राई करा, कभी कभी 3-4 साल भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि अब शायद आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। फिर आप ट्राई करते हैं कुछ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, और नॉर्मली पीसीओएस की कंडीशन में जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं वो पूरी की पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि उनका जो सक्सेस रेट है वो कम है और कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि आपके जो यूजुअली जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं इनफर्टिलिटी में, जो कि पीसीओएस की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मंथली साइकिल से रेगुलर हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप ट्राई करते हैं कुछ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जो कि आपके लिए सही नहीं है और उनका सक्सेस रेट भी बहुत कम है। सबसे पहले जो सबसे कॉमनली दी जाने वाली दवाई होती है वो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है, और क्लोमिफेन जो दवाई है वो क्या करती है, वो एग्स का स्टिमुलेशन, ओवरीज को स्टिमुलेट करती है और वहां से ओव्यूलेशन का प्रोडक्शन होता है या एग्स का प्रोडक्शन होता है, और उससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अचीव होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सक्सेस रेट 20 to 50% ही है, यानी कि 50-50 चांसेस हैं या 50% से भी कम चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो या ना हो। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब भी बॉडी में पीसीएस, पीसीओडी की कंडीशंस होती हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, तो एग्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, और एग्स की क्वालिटी खराब होने की वजह से जो या तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, या फिर अगर डिलीवरी होती भी है तो बेबी की जो क्वालिटी है वो सब ऑप्टिमल होती है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाती है क्योंकि एग्स की क्वालिटी भी पहले से ही पुअर थी। दूसरी एक जो मेडिसिन दी जाती है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स में, वो दी जाती है लेट्रोजोल। सो लेट्रोजोल बेसिकली एस्ट्रोजन लेवल्स को कम करता है। एस्ट्रोजन आपकी ओवरी में प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को कम किया तो फिर एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा, क्योंकि जैसे एस्ट्रोजन कम होगा एफएसएच बढ़ेगा जो कि आपके ब्रेन से सेक्रीट होता है। एफएसएच बढ़ेगा, वो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा एग्स के प्रोडक्शन में और एग्स के मैचुरेशन में। सो लेट्रोजोल का जो मेडिसिन है वो भी आपका एक तरीके से ओवरी को स्टिमुलेट करता है एग्स के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसमें भी जो प्रेगनेंसी के जो सक्सेस रेट है वो 25 to 30% है। और लेट्रोजोल का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है जिसमें कि बेबी जो है उसका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज उसमें हो सकती हैं। सो उसमें जो है जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी बताया था कि बच्चे के जो है हो सकता है कि फेस में डिसफिगरेशन हो, या हाथ या पैरों में दिक्कत हो, या मतलब बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं लेट्रोजोल दवाई लेने से। ये इसका एक बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कॉमनली, वो है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स बेसिकली हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, और वो हार्मोन के इंजेक्शन से एफएसएच लेवल बढ़ता है, उससे एग्स जो है वो मैच्योर होते हैं। फिर एलएच, तो एफएसएच और एलएच जो है वो एग्स को पुश करता है बाहर यूट्रस में, और एलएच जो है एफएसएच जो है वो ग्रो कराता है और एलएच जो है पुश करता है। तो इन दोनों हार्मोन्स को एक प्रॉपर तरीके से उनको दिया जाता है गोनाडोट्रोपिन्स में, उनकी पैटर्न को मिमिक करके, और वहां से जो है ओव्यूलेशन होता है। अब इसमें भी अगेन इसमें काफी रिस्क है। एक तो जो रिस्क है वो है इट इज देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ हैविंग मल्टीपल प्रेगनेंसीज। सो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में जब भी जैसे मान लीजिए मल्टीपल एग्स स्टिमुलेट हो गए और 1 या 2 या 3 एग्स फर्टिलाइज भी हो गए स्पर्म से, तो उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, इसका जो सक्सेस रेट है वो 20% ही है। तो कोई भी चीज जिसका के सक्सेस रेट 20% है और उसके रिस्क हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज के, जो कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में रिस्क हो सकता है मदर को भी, और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो सकता है, यानी कि ओवरी का साइज बड़ा हो जाएगा, यूरिनरी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और भी बहुत सारे खतरे इसमें आ जाते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है, और ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। ब्लड क्लॉट्स की वजह से जान को भी खतरा बना रहता है।
तो ये अगेन एक जो गोनाडोट्रोपिन्स का एक हाई रिस्क है और जो सक्सेस रेट है वो 20% ही है. So you have to decide whether you want to get into this treatment or you want to totally heal your body by metabolism and immune correction approach, जिसकी की सक्सेस रेट भी बहुत हाई है. उसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा वीडियो के एंड में. और उससे जो है आपका जो साइड इफेक्ट है वो भी जीरो है. फिर हम बात करते हैं IUI. IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो टेक्निक होती है जिसमें क्या करा जाता है कि स्पर्म्स को कैथेटर के थ्रू पहले तो आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं, फीमेल को, लेडीज को हार्मोन्स दिए जाते हैं जो भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं. और जब वो हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं एग्स को, अगेन जो हार्मोनल स्टिमुलेशन है उनके तो साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने पीछे गोनाडोट्रोपिन्स में बताया. तो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स ही दिए जाते हैं, तो एग स्टिमुलेट हुआ. फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए स्पर्म को कैथेटर से यूट्रस में जो है इंसर्ट किया जाता है. तो कैथेटर जिसमें स्पर्म है उसे यूट्रस में इंसर्ट करेंगे और फिर वहां से जो है फर्टिलाइजेशन होगा और फिर वहां से जो है आपका जो है प्रेगनेंसी होगी. अगेन IUI में भी क्या प्रॉब्लम है, दिस इज अगेन अ पेनफुल प्रोसीजर बिकॉज यहाँ पे जो है आपको इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे, कैथेटर इंसर्शन भी होगा, ये है. दूसरी प्रॉब्लम है अगेन सक्सेस रेट सिर्फ 20% है. तो 20% सक्सेस रेट के लिए आप जो है एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसका के कॉस्ट भी हाई है, IVF से कम है लेकिन कॉस्ट तो उसका आता ही है, प्लस आपकी रिस्क भी इतनी ज्यादा है क्योंकि आप हार्मोनल इंजेक्शंस ले रहे हैं. एंड अल्टीमेटली जो सक्सेस है उसकी सक्सेस रेट बिल्कुल कम है. सो दिस इज अगेन व्हाई IUI इज ऑल्सो नॉट अ राइट ट्रीटमेंट चॉइस अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ PCOS और PCOD कंडीशन. एक जो लास्ट एक रिजॉर्ट होता है जब जो है सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो कपल के लिए एक लास्ट रिजॉर्ट होता है IVF. IVF में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है. 5 to 6 लाख की एक साइकिल होती है और अगर एक साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई, मल्टीपल साइकिल्स दी जाती हैं 2, 3, 4, तो उसमें जो है 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है. लेकिन सक्सेस रेट हार्डली 40 to 45%, मतलब 50-50% चांसेस भी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो. अपार्ट फ्रॉम दैट पेनफुल प्रोसीजर है क्योंकि आपको इंजेक्शंस, मल्टीपल इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और वो जो है एक कहीं ना कहीं पे एक पेनफुल प्रोसीजर बना देता है विमेन के लिए. दूसरी प्रॉब्लम है इमोशनली बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो जाते हैं कपल जब उन्हें लगता है कि एवरीथिंग दे आर पुटिंग इन, ऑल एफर्ट्स ऑल मनी, और उसके बाद भी कोई सक्सेस का कोई चांस हो सकता है कि उसमें फेलियर हो जाए. सो दिस इज अगेन अ टोटल मेंटल ट्रॉमा बिकॉज यू आर पुटिंग इन ऑल होल एंड सोल इनटू इट एंड स्टिल यू डोंट नो वेदर यू विल गेट प्रेग्नेंट और नॉट. सो दिस इज अगेन नॉट अ राइट ट्रीटमेंट क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं. और उसके बाद भी इन सभी ट्रीटमेंट्स में मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं कि अगर आपके हार्मोन्स सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो एग्स की क्वालिटी में दिक्कत आएगी और जो है बेबी है या तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं या फिर जो बेबी की क्वालिटी है वो सब ऑप्टिमल रह जाती है. दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इन सभी में आपकी अंडरलाइन PCOD PCOS की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ. हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन लेवल ज्यादा है, ये कोई भी दवाई आपके इंसुलिन लेवल्स को कम नहीं कर रही है. अल्टीमेटली क्या होगा कि आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो उस टाइम पे आपको आइदर दिस कैन लीड टू डायबिटीज, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, और इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, मदर का बीपी शूटअप हो सकता है, या फिर आपके जो है बच्चे हैं उनमें भी रिस्क हो सकता है. बच्चों को एक तो जो है लार्ज बेबी होता है, लार्ज बेबी से आपकी जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होगी, सिजेरियन कराना पड़ सकता है अगर हार्मोन्स मदर के बैलेंस नहीं है तो, और बच्चे को जो है जल्दी डायबिटीज या PCOD होने का भी खतरा बना रहता है बॉडी में अगर उनकी मदर के हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है तो. क्या सही ट्रीटमेंट है? ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच. अपने इंसुलिन लेवल्स को कम करिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करिए, साइकिल्स नेचुरली हो जाएंगी, एग्स जो है अच्छी क्वालिटी के हो जाएंगे, एग्स टाइम पे रिलीज होने लगेंगे, नेचुरली आप कंसीव कर लेंगे और सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा हाई है. सो दिस इज अगेन द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड एक्चुअली द राइट ट्रीटमेंट इज मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटिंग PCOS PCOD. अगर आप जो है प्रेगनेंसी में कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, यू कैन बुक अ फ्री कॉल सेशन. इंट्रो कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है, आप हमसे पूरा ट्रीटमेंट समझिए डिटेल में एंड यू एक्चुअली गेट इनटू एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आपको प्रेगनेंसी भी दिलाएगा, सक्सेस रेट भी बहुत हाई है और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जीरो है, प्रैक्टिकली जीरो है. सो आई होप
कि आज का आपका डिस्कशन, मेरा डिस्कशन आपको समझ में आया। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, यू पुट अप ऑन योर कमेंट और डायरेक्ट मैसेज या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डालिए। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।